दोस्तों स्वागत करते हैं उसके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। दोस्तों बात करेंगे बड़ी अपडेट जहां पर शासन ने जारी कर दिया शासनादेश। स्थिति गंभीर है, अब क्या होगा, इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले वीडियो को बिना स्किप करने तक बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि दोस्तों अभी कल की एक पोस्ट थी, उसको पहले हम चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद शासनादेश हम आपको दिखाते हैं। अगर बच्चे जल्द स्कूल नहीं गए तो हमारे पास एक कम समझ वाली पीढ़ी होगी। रघुराम राजन, आप नाम से बहुत अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। ये गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के और पूर्व आरबीआई गवर्नर है रघुराम राजन, जिन्होंने कहा कि बच्चों को जल्द स्कूल लाने की ज़रूरत है वरना हमारे पास एक कम समझ वाली पीढ़ी होगी। उन्होंने कहा गरीब बच्चों के पास ऑनलाइन डिवाइसेस नहीं हैं, उनकी पढ़ाई की गुणवत्ता की कल्पना कीजिए। बकौल राजन, अगर आप 1.5 साल से स्कूल से दूर रहते हैं, मान लीजिए कि आप 3 साल पीछे चले गए। यानी कि बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए पिछले कई दिनों से स्कूल बंद चल रहे हैं, लेकिन इसी बीच में कल इनका एक जो आर्टिकल था जिसमें पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन जी ने कहा कि अगर स्कूल नहीं खुलते हैं तो हमारे पास एक कम समझ वाली पीढ़ी होगी। अगर कहा इनके अकॉर्डिंग 1.5 साल अभ्यर्थी स्कूल नहीं जाता है, बच्चा स्कूल नहीं जाता है, तो पूरे 3 साल पीछे हो गया है। देन उसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि जो गरीब स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनके पास डिवाइसेस या सोर्सेज की कमी होती है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, कोरोना की जो स्थिति है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं नौनिहालों के जीवन को सुरक्षित रखते हुए ये कदम उठाए गए हैं। फिर से एक बार एक और शासनादेश आया है। प्रेषक अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, 22 जनवरी 2022। कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु ग्रेडेड रिस्पांस के संबंध में दिशा निर्देश। तो दोस्तों यहाँ कोरोना संक्रमण के तहत 16(1) का संदर्भ ग्रहण करने कष्ट करें, जिसके अंतर्गत दिशा निर्देशों क्रम में उक्त संदर्भित आदेश के बिंदु संख्या 2 में उल्लिखित सभी शैक्षणिक संस्थान दिनांक 23/1/2022 तक पूर्णतः बंद रखने का शैक्षणिक संस्थानों को ऑनलाइन कक्षाएं जारी रखना सुनिश्चित करने के निर्देश किए गए हैं। इस संबंध में सम्यक विचारों पर यह निर्णय लिया गया है कि सभी शैक्षिक संस्थान अब 30 जनवरी तक बंद रहेंगे, परंतु ऑनलाइन कक्षाएं यथावत जारी रहेंगी। तो देखिए अब इस आदेश को कहीं ना कहीं सही भी कहा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है उसके मद्देनज़र अगर समझा जाए तो कहीं ना कहीं जो बच्चे होते हैं, प्राइमरी के बच्चे होते हैं, 1 से 5 के बच्चे होते हैं या फिर 10 या 12 तक के जो भी बच्चे होते हैं, तो किसी भी तरीके से हम अभ्यर्थियों या बच्चों की ज़िंदगी से नहीं खेल सकते हैं। कोरोना का मामला अगर बढ़ रहा है तो उन सभी चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पर स्कूल को बंद करना ही सही रहेगा। क्योंकि रही बात रघुराम राजन सर की जो इन्होंने कही है, तो इस बात को भी हम गलत नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ महामारियां ऐसी हैं जिन पर सरकार भी ना चाहते हुए ऐसे कदम उनको उठाने पड़ रहे हैं। बल्कि इनकी जो बात है वो बात एकदम सत्य है। अगर 1.5 साल स्कूल से दूर रहते हैं तो मान लीजिए आप 3 साल पीछे हो जाते हैं। लेकिन अब कर क्या सकते हैं, जिस तरीके से कोरोना का कहर है, एक दिन में 4-4 लाख केस आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। आगे जान है तो जहान है, एक शब्द बोला जाता है, जान है तो जहान है। उसी के फार्मूले को फॉलो करते हुए पहले लाइफ इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई उसके बाद। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए सरकार ने फिर से एक बार सरकारी स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया है, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य और बच्चों की ज़िंदगी के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। बाकी आने वाले समय में अगर कोई और शासनादेश आपको आएगा तो बताया जाएगा, लेकिन स्थिति बहुत गंभीर है। कहीं ना कहीं बच्चों के साथ भी इस कोरोना की वजह से बच्चों की ज़िंदगियां भी दांव पर लगी हैं। और कहीं ना कहीं हमारे पास जो एक वाकई में रघुराम राजन सर ने एक बात कही है, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर पिछले 2 साल से ज़्यादा कोरोना का कहर चल रहा है और लगातार स्कूल बंद हो रहे हैं, बार बार कुछ दिन खुलते हैं कुछ दिन बंद होते हैं। इन सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इफेक्ट एक शिक्षा जगत पर पड़ रहा है इसका। कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के साथ बहुत बड़ा इसके साथ चीज़ें घटित हो रही हैं और उनका जो मानसिक लेवल है काफ़ी नीचे जा रहा है। खैर, लेकिन जो आज का शासनादेश वो यही है, मैंने आपको बता दिया। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कैसे करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।